अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान एग्रीकल्चर वर्ल्ड में खुश आमदीद। गंदम के सिट्टे काले क्यों हो रहे हैं और इस बीमारी का इलाज क्या है। आज 18 फरवरी है, ज़िला मुजफ्फरगढ़। मेरे काश्तकार भाइयों, इस बीमारी को लूज स्मट कहते हैं और उर्दू में खुली कांगियारी भी कहते हैं। ये एक फफूंदी उस्टिलेगोट्रेटी की वजह से फैलती है और ये एक इंटरनल सीड बर्न डिजीज़ है। सादा लफ्ज़ों में ये एक बीज की वजह से फैलने वाली बीमारी है। गंदम के खेत में आजकल आपको इस तरह के काले सिट्टे इक्का दुक्का नज़र आ रहे होंगे, या अगर ज़्यादा मसला हो तो इससे भी ज़्यादा 10 से 15 तक आपको काले सिट्टे नज़र आ सकते हैं। मुझे इस 1 एकड़ के खेत में 2 सिट्टे मिले हैं। बज़ाहिर गंदम का खेत इस तरह आपको सेहतमंद नज़र आएगा, लेकिन जब आप गौर से फसल पर नज़र डालेंगे तो इस तरह के मुतासरा यानी काले सिट्टे नज़र आएंगे। होता क्या है, ये अगर आप मुतासरा खेत से अगली फसल के लिए बीज रखें तो इस बीमारी के फैलने के इम्कानात यानी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस बीमारी के स्पोर्स बीज के अंदर चले जाते हैं और मुनासिब दर्जा हरारत का इंतज़ार करते रहते हैं। जैसे ही हम बीज को काश्त करते हैं तो इसको मुनासिब दर्जा हरारत मिलता है और इसके स्पोर्स फिर दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, जब सिट्टा काला हो जाए तो इस पर जितनी मर्ज़ी स्प्रे कर लें, आप इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकते। बीमारी की इलामात की बात कर रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ सिट्टों के बाहर आने पर ही आपको नज़र आती है ये बीमारी, और सिर्फ काला पाउडर ही नज़र आता है। इसके स्पोर्स बारिश और हवा के ज़रिए बहुत तेज़ी के साथ फैल सकते हैं। ये एक फफूंदी की वजह से फैलने वाली बीमारी है। जब तक मुतासरा खेत से लिया गया बीज आप काश्त नहीं करते, तब तक कोई बीमारी आपको नज़र नहीं आएगी। अब बात करते हैं इस बीमारी के इलाज की। पहला तरीका, मेरे काश्तकार भाइयों, जहां गंदम के खेत में इस तरह के काले सिट्टे नज़र आएँ, इन पर शापर चढ़ाकर सिट्टे को इस तरह तोड़ना है कि इसके पाउडर यानी स्पोर्स दूसरे सेहतमंद पौधों पर ना गिरें, और इस तरह के मुतासरा सिट्टों को ज़मीन के अंदर 1.5 से 2 फीट तक दबा दें। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी फसल अगले सीज़न के लिए इस बीमारी से बच जाएगी। डेढ़ से याद रखें, 1.5 से 2 फीट तक आपने गड्ढा खोदना है। दूसरा तरीका, जब भी गंदम का बीज काश्त करने लगें तो बीज को जहर लाजमी लगा लिया करें। जैसा कि इस खेत में ये बीमारी रिपोर्ट हुई है, तो इस भाई को चाहिए अगले सीज़न में अगर इसी खेत से बीज रखना हो तो आइंदा बीज को जहर लाजमी लगा ले। अब सबसे अहम बात, इस बीमारी के लिए फफूंदी कुछ जहर लगानी है ताकि बीज इस बीमारी से पाक हो जाए। याद रखें, इस बीमारी को आप काश्त करने से पहले ही कंट्रोल कर सकते हैं। बाद में इस तरह के सिट्टों पर जितनी मर्ज़ी स्प्रे कर लें, सिर्फ़ और सिर्फ आपका पैसे का ज़िया होगा। तीसरा तरीका, मई और जून के महीनों में गंदम के बीज को 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया जाए, जितना बीज आपने इस्तेमाल करना है। इसके बाद बीज को धूप में फर्श पर पतली तहों की सूरत में खुश्क कर लिया जाए। बीज को इस तरह खुश्क कर लेना है कि बीज अपने असल वज़न यानी पहले की तरह असली वज़न में आ जाए और खुश्क करके स्टोर कर लें। 4 घंटे गंदम के बीज को पानी में भिगोने से इस बीमारी के स्पोर्स जो अंदर छुपे होते हैं उग जाते हैं, और शदीद धूप और दोबारा खुश्क करने से ये स्पोर्स खुद ब खुद मर जाते हैं। लेकिन यह तरीक़ाकार बहुत रिस्की है, लोग ये तरीका कम ही करते हैं। सबसे सस्ता और बेहतरीन तरीका यही है कि सिट्टों पर शापर चढ़ाकर तोड़ लिया जाए और ज़मीन में 1.5 से 2 फीट नीचे दबा दिया जाए। यही इफ़ेक्टिव तरीक़ाकार है इस बीमारी से निजात पाने का। तो मेरे काश्तकार भाइयों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़राअत के मुतल्लिक़ इसी तरह की मुफीद मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।